फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, हाथ धोते रहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा, देखिए हम सब लोग जो है किसी न किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में काफ़ी सारा अपना पैसा जो है लगाते हैं। कुछ लोग तो जो है लोन लेकर के लगाते हैं, तो काफ़ी सारी अब जो है बड़ी अमाउंट हम लोग उसमें लगाते हैं अपने सपनों को घर बनाने के लिए। तो देखिए उसमें कई बार क्या होता है, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है और वो जो बड़ी अमाउंट है वो हम रिकवर नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो आपने ध्यान से सुनने हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखिए येड़ा के अंदर में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये जो है चीज़ें लागू की जाती हैं। तो हम लोग जो है इसको जो है देखते नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में हम फंस जाते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे को, जो गोड सिटी है, यमुना सिटी, उसके बारे में कि वो कैसी है, या कुछ और जगह में भी है ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि जो है प्राइवेट डेवलपर जो है तैयार करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको जो है देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारी कम्युनिटी पोस्ट डालता रहता हूँ। जैसे कि अभी येड़ा के रिगार्डिंग में जो ड्रॉ होने वाला था, वो लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है, जो उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैंने वहाँ पे डाल दिया है, फिर भी लोग जो है पूछ रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करा है आपने, और बेल का जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस नहीं किया है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपका जो यूट्यूब का जो पेज होता है, जो आपका होम पेज होता है, उस पर मेरी नोटिफिकेशन नहीं आएगी किसी भी तरीके की, और आप जो है न्यूज़ को नहीं ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो देखिए जो प्रॉपर्टी होती है कहीं भी, वो दो तरीके की होती है। एक तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली लैंड की बात कर रहा हूँ। एक होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर होती है, उसी को ही हम लोग जो है कन्वर्जन कराते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, ताकि हम जो उसको बेच सकें आगे, या उस पर मकान वगैरह बना सकें, क्योंकि आप एग्रीकल्चर लैंड पे मकान नहीं बना सकते। ये तो हुआ पहला पॉइंट। तो जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो भी देखिए जो काफ़ी तरीके से जो है सेल की जाती हैं। पहले जो होती है पैतृक संपत्ति होती है, यानी कि अगर पिताजी हमारे जो है गुजर चुके हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उसमें उसका बंटवारा कर दिया जाता है, तो उसके थ्रू जो है वो प्रॉपर्टी जो है उस मालिक पे आ जाती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी होती है, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसका टाइटल चेक हमें करना होता है, यानी उसके जो पेपर्स हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो देने वाला है उसका नाम आपको सही सही उसमें मेंशन होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी इस आदमी की है, सन ऑफ सो एंड सो, ठीक है, या हस्बैंड ऑफ सो एंड सो। तो कई बार क्या होता है कि वो अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी चेंज करा लेते हैं, तो ये चीज़ आपने वहाँ पर चेक कर लेनी है। तो देखिए पेरेंटल जो होती है वो या तो वैसे आई होगी, या फिर वहाँ पर जो है उन्होंने, उनके लड़के ने जो है किसी और को सेल की होगी, या फिर जो है दादा दादी जो है गिफ्ट दे देते हैं बच्चों को, या जो उनके बच्चे होते हैं उनको जो है गिफ्ट दे देते हैं। तो आपने जो है किसी भी तरीके का जो है, जैसे इसमें देखिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। एक तो सेल डीड होता है, जो कि किसी ने किसी को बेची होगी तो सेल डीड होगी। अगर वो गिफ्ट के तौर पे आई होगी तो गिफ्ट डीड होगी। अगर वो किसी अथॉरिटी ने सेल की है, पहली बार ज़मीन जो है सेल की है, तो कन्वीनियंस डीड होगी। मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया हुआ है। तो आपने सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम चेक करना है पेपर में जिससे आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, और उससे पहले जहाँ से प्रॉपर्टी बेचना स्टार्ट हुआ है, यानी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हुआ है, वहाँ से लेकर के और आप जहाँ पर हैं अभी, सबके नाम उसमें आने चाहिए, तभी उसको जो है टाइटल चेंज माना जाएगा, और वही एक वैलिड होता है। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी नाम मिसिंग, बीच में मिसिंग होगा तो आपको जो है आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि येड़ा के केस में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एग्रीकल्चर लैंड थी, इसलिए यहाँ पर जो है ये सेल तो नहीं कर रहा है अथॉरिटी, इसको जो है लीज डीड कर रहे हैं वो। तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसको कन्वर्जन किया हुआ है ताकि हम लोग उस पर अपने प्रॉपर्टीज बना सकें, उसको हम लोग यूज़ कर सकें एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जो कि 90 ईयर्स का यहाँ पर लीज पीरियड दिया गया है। मैं इस पूरी वीडियो में येड़ा से रिलेट करूंगा इस वीडियो को, तो आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा। अब क्या हो रहा है कि इसमें जो है जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट की है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई फर्जी नहीं हो सकता। दूसरा, वो उसको डेवलपर भी हैं, डेवलपर इन द सेंस वो खाली उसको जो है जो सीवरेज लाइन है, जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाटर की जो सप्लाई होगी वो वहाँ पर बना करके दे रहे हैं। तो ये जो येड़ा का केस है ये एकदम डिफरेंट है। तो एक तो हो गई ये वाली बात। दूसरा होता है जो डेवलपर ज़मीन खरीद लेते हैं, वो उसका भी हमें टाइटल चेक करना है, जैसे कि गोड सिटी वगैरह है।
तो उसमें क्या होगा कि वो उनके नाम पे होने चाहिए। वो फर्दर उसको जो है डेवलप करके अपने हिसाब से फ्लैट बनाते हैं या कुछ उसको फ्री होल्ड भी बेच देते हैं। जैसे यमुना सिटी में है, कुछ उन्होंने बनाए हुए हैं और कुछ वो जो है फ्री होल्ड दे रहे हैं। वहाँ पर जो है अगर मैं बताऊँ आपको, जो 35 से 36 लाख रुपए से ऊपर ही ऊपर प्रॉपर्टी है, उससे नीचे प्रॉपर्टी नहीं है, विदाउट जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। तो आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि वो जो बिल्डर है या जो डेवलपर है वो उसके नाम पे है। कई बार क्या होता है कि वो जो है ज़मीन, जैसे कि एग्रीकल्चर ज़मीन थी, वो उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इसको डेवलप मैं करूंगा, इसका कन्वर्जन मैं कराऊंगा और इसको सेल भी मैं करूंगा। लेकिन जब साइन करने की बारी आती है, यानी कि मालिक की बारी आती है, तो वो किसानों को बुला करके उनसे उस पर जो है साइन करवा लेते हैं या अंगूठा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से भी आपने चेक करना है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है किसी भी प्रॉपर्टी का आपने चेक करना है उसका नाम, मालिक का जो आपको दे रहा है, क्या वो असली सेलर है या नहीं है। अगर वो असली सेलर नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो है, अगर वो बनी बनाई प्रॉपर्टी है तो आपने उसकी कंस्ट्रक्शन देख लेनी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख लेनी है। वहीं पे वहाँ पर कोई टूट फूट तो नहीं है या किसी तरीके का कोई जालसाजी तो नहीं है, क्योंकि उसमें कम जो है मटेरियल तो नहीं लगाया गया है, मटेरियल किस टाइप का लगाया गया है, ये आपने उसमें देख लेना है। अगर वो प्रॉपर्टी जो है बनी हुई नहीं है, जैसे कि येड़ा का है, वहाँ पर वो खाली प्लॉट दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपने FSI चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताता हुआ आ रहा हूँ, FSI का मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं भी जो है वो 100% होगी या उसमें कुछ नंबरिंग वगैरह होते हैं, तो वो जो है आप मान के चलिए आपको 100% FSI है, तो आप जो है अगर 100 गज का प्लॉट है आपका या 120 गज का प्लॉट है, तो आप उस पर पूरे पर लेंटर डाल सकते हैं, यानी उसको पूरा कवर कर सकते हैं। जैसे जैसे उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी वैसे वैसे आपको प्लॉट की कंस्ट्रक्शन कम करनी होगी। तो ये आपने चेक कर लेना है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने बिना FSI जाने आपने जो है उसको बना दी, ले लिया, खरीद लिया, और बाद में आप चाहें कि मैं उसको पूरा कवर कर लूँ, तो आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी के केस में आपने एक चीज़ और चेक कर लेनी है कि जो टाइटल जो डॉक्यूमेंट वो दे रहा है, उनसे ये पूछ लेना है कि क्या मैं इसको फर्दर म्यूटेशन करा सकता हूँ, यानी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा सकता हूँ या नहीं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो वो आपके नाम पर आपको चेंज करानी होती है बाद में, तो क्या वो करा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जैसे कि येड़ा के केस में मैं आपको बताऊँ, वो हमारे नाम पर तो आ जाएगी, लेकिन 90 ईयर्स के बाद में फिर हमें वो वापस करनी होगी येड़ा को, क्योंकि येड़ा ही उसका असल मालिक है। हम लोग खाली उसको लीज पर ले रहे हैं, एज ए रेंट हम लोग कह सकते हैं इसको, कि हम लोग रेंट पे ले रहे हैं वो ज़मीन, और उस पर हम सब जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे खुद ही, लेकिन 90 ईयर्स के बाद में हमारा मालिकाना हक उस पर नहीं रहेगा। तीसरा आपने देख लेना है कि क्या उस प्रॉपर्टी पे कोई केस तो नहीं चल रहा है। अब मैं देखिए केस की मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मेरे को काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं। क्या होता है कि जो पैतृक संपत्ति होती है, जब वो मान लीजिए 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, जब उनमें बढ़ती है तो क्या होता है कि जो कोई तेज बंदा होता है, तेज भाई है उनका, वो क्या करता है, ज़्यादा प्रॉपर्टी अपने हिस्से में ले लेता है और बाकी को कम कम देता है। तो उस केस में क्या होता है, वो जो 2 भाई हैं या 1 भाई है, उस कोई भी जो है बाकी बचे हैं, वो कोर्ट में चले जाते हैं और दीवानी मामले में इसको जो है डाल देते हैं कि भाई आप जो है, इन्होंने मेरा हिस्सा खाया हुआ है। और मान लीजिए कि आपने जो है उस प्रॉपर्टी को ले लिया जिसकी एनक्रोचमेंट की हुई है ज़्यादा अपने पार्ट के हिसाब से, तो आपको उसकी लायबिलिटी फिर आपके ऊपर आ जाती है और आप उसमें फंस सकते हैं और आपका पैसा भी फंस सकता है। तो आपने ये देख लेना है। ये तो हुआ पैतृक संपत्ति के बारे में। दूसरा होता है कि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जिसमें 30 गज का मकान है या 100 गज का मकान है, और जो मालिक है उसने उसको 120 गज कर लिया, यानी कि जो रोड का हिस्सा है या कोई नाला था वहाँ पर या कोई तालाब वगैरह था, उसको भी उसमें भराव करके उसने भी उसमें अपना मकान बना लिया है। तो ऐसे प्रॉपर्टी से भी आपको बचना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और जब भी गवर्नमेंट का उस पर ध्यान जाएगा वो आपकी जो है तोड़ दी जाएगी या आपसे जो है उसका जुर्माना ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रख लेनी है कि किसी भी तरीके का उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए। चौथी बात है कि उस पर किसी तरीके का लोन नहीं होना चाहिए। देखिए येड़ा के अंदर में अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सारे लोग जो है लोन पर वो जो है प्रॉपर्टी येड़ा से लेते हैं और उसका लोन चुकाए बिना ही जो है उसको आगे सेल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए येड़ा को तो पूरा पैसा मिल जाता है बैंक की तरफ से, लेकिन जो लायबिलिटीज़ है वो अभी भी ओनर के पास में, जो लेने वाला है उसके पास में रहती है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक के पास में जमा होते हैं, मॉर्टगेज होते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी से आपको बचना है। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि क्या मैं ये प्रॉपर्टी ले लूँ जो अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, जैसे भी है, लेकिन आपने ये देख लेना है कि क्या उसका लोन हो चुका है या नहीं हो चुका है, तभी आप उसको लें। अदरवाइज जो है वो आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। उसके बाद आ जाता है अगर वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बनी बनाई है जो रेडी टू मूव इन है, तो देखिए उसमें क्या होगा कि आपने एक तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर देख लेनी है कि कहाँ से ली जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, पानी का जो है अरेंजमेंट कहाँ से किया गया है।
हो सकता है कि वो कहीं से टैप अपना जो है जो समरसीबल लगा करके वो आपको पानी की सप्लाई दे रहे हो, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो सप्लाई ना हो, बिजली का जो है वैसे ही इलीगल जो है कनेक्शन कहीं से लिया हुआ हो, तो आपने ये चीज़ें वहाँ पर चेक कर लेनी है। जो प्रॉपर्टी का जो टैक्स होता है, जो जिसको प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं, उसकी रिसिप्ट आपने चेक कर लेनी है कि वो किसके नाम पर है, वो कब तक भरी गई है, कब तक नहीं भरी गई है, क्योंकि इसकी लाइबिलिटीज फिर आपके ऊपर आ जाती है। तो आपने ये सारी चीज़ें उनसे कलेक्ट कर लेनी है, बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स रिसिप्ट वगैरह, अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। अब मैं अगर येड़ा की बात करूँ तो देखिए वहाँ पर जो होगा, वहाँ पर हमने चेक करना है कि इसका जो है चार्जेस क्या क्या लगेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या चार्ज है, वाटर बिल का क्या चार्ज है, कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब येड़ा के केस में अगर हम देखेंगे तो इसके जो सारी जो जिम्मेदारी है वो येड़ा की है, तो इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने ऐसी भी देखी हैं कि जो पहले खेत था उन्होंने उसका कन्वर्जन भी नहीं कराया और उस पर जो है सेल कर दिया प्लॉट कटिंग करके, और वहाँ पर बोल दिया कि भाई जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है, हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन बाद में वहाँ पर ना ही तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, ना ही सीवरेज लाइन वहाँ पर डलती है, ना ही वहाँ पे पानी की सप्लाई होती है। तो लोग वहाँ पर जो है फंस जाते हैं, और ऐसा तब होता है जब वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल रही हो प्रॉपर्टी। तो जैसे ही आपको ये लगे कि यहाँ पर सस्ती मिल रही है तो वो प्रॉपर्टी आप बिल्कुल भी ना खरीदें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है वो। इससे बाद आपने जो ध्यान रखनी है, बात वो ये रखनी है कि मान लीजिए कोई डेवलपर जो है ज़मीन पे जो है ले लिया उसने, उसमें फ्लैट बनाना चाह रहा है या उसको जो है ऐसे ही सेल करना चाह रहा है, तो देखिए सबसे अच्छा जो ये देखने का कि वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, उस पर जो है फाइनेंस किया हुआ होना चाहिए किसी जो है नेशनल बैंक के द्वारा, या जो प्राइवेट बैंक होते हैं, बड़े बैंक है जैसे HDFC, एक्सिस या ICICI बैंक है या SBI है, PNB है, इनके द्वारा जो है फाइनेंस किया होना चाहिए उस डेवलपर को। तो वो जो है एक सेफ प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि बैंक जो है पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उसको फाइनेंस करता है। येड़ा के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो दो बड़े बैंक हैं, HDFC और ICICI बैंक, उन्होंने उसमें काफ़ी सारा पैसा अपना लगाया हुआ है, उनको लोन दिया हुआ है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ येड़ा के रिगार्डिंग में। देखिए हम तकरीबन 20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसमें जो है पैसा डाला हुआ है स्कीम के लिए, और वो ड्रॉ जो है अभी टाल दिया गया है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है कि उन्होंने जो है नोटिफाई नहीं किया किसी को। हालांकि कुछ उन्होंने जो है ऑफिशियली किया है, लेकिन एक मेल नहीं है किसी तरीके का कोई लेटर वगैरह नहीं दिया हुआ है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो मुझे जो है कमेंट में नीचे बताइए कि क्या येड़ा को क्या करना चाहिए था। मैं इसके काम से बिल्कुल पहले से ही काफ़ी खुश नहीं हूँ, लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी जैसे तैसे मिल जाए, सब लोग जो है प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो अब हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की है, प्राइवेट होती तो शायद आगे इसमें हम लोग कुछ सोचते भी। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे से आ रहा है कि क्या हम इससे नेम विड्रॉ कर सकते हैं, क्या कैंसिल कर सकते हैं, क्या रिफंड कैसे ले सकते हैं। तो देखिए अभी इसकी कोई प्रोसेस नहीं है, मैं कमेंट में हर एक कमेंट में आपको बताता जा रहा हूँ, अभी इसकी कोई प्रोसेस नहीं है। ड्रॉ से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, तो ड्रॉ कब होगा ये भी कोई नहीं कह सकता। कोरोना जब तक स्लो डाउन नहीं होगा तब तक ये ड्रॉ नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। अथॉरिटी तो वैसे ही स्लो काम करती है, और अब तो एक सॉलिड आप समझ ही सकते हैं कि मिल गया उनको। नेक्स्ट बात आपने देख लेनी है कि जो मैंने बताया था कि वो एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो उसका जो है कन्वर्जन जो है हो चुका होगा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, तो आपने जो है डेवलपर की वो चीज़ चेक कर लेनी है। अब जैसे कि येड़ा के केस में मैं आपको बताऊं, उसका जो है प्रॉपर अधिग्रहण किया गया है किसानों के द्वारा, तो वहाँ पर हम लोग तो जैसे चेक नहीं कर सकते हैं उसका जो है कन्वर्जन, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट की है तो उन्होंने वो जो है कराया होगा, विदाउट उसके वो नहीं कर सकते। अदरवाइज जो है हम उस पर जो है अपना मकान नहीं बना पाएंगे। आपने देखा भी होगा मेरी वीडियोस में, वहाँ पर कुछ लोगों ने प्लॉट के अंदर ही खेती की हुई है, जो किसान है वहाँ के। अब शायद वो ये सोच रहे होंगे कि अभी मकान तो बना नहीं है, खेती कर लो, इससे क्या दिक्कत पड़ती है। हालांकि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो उससे अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं तो देखिए आपने क्या करना है, वहाँ पर उनको जो है पोजीशन सर्टिफिकेट मिलता है, एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, जो कि देखिए अथॉरिटी जो है जैसे कि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है या येड़ा का है, अगर ये कोई प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको नोएडा के अंदर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि गौर की हैं, कुछ और भी हैं, उसमें क्या है उनको अभी तक पोजीशन लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि उनको जो डेवलपर है उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है अथॉरिटीज़ की तरफ से, क्योंकि उन्होंने उनका पैसा नहीं दिया है जो गवर्नमेंट को देना चाहिए डेवलपर के द्वारा। तो जब तक वो नहीं देंगे तब तक वो उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और जब तक डेवलपर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा वो आगे पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं देगा कस्टमर को। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ?
कस्टमर का हुआ, जिन्होंने काफ़ी सारे लाख रुपए जो है, करोड़ करोड़ रुपए जो है फ्लैट्स के लिए दिए हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक भी जो है पोजीशन नहीं मिला है और ये कोर्ट में मामला चल रहा है। तो अभी पीछे खबर आई थी कि वो जो है उसका पैसा कुछ देंगे ताकि कुछ जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिए जाए अथॉरिटी के द्वारा और फिर आगे जो है पोजीशन मिल जाए लोगों को। तो आपने ये चीज़ भी वहाँ पर चेक कर लेनी है कि क्या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला हुआ है डेवलपर को या नहीं मिला हुआ। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में आपने एक चीज़ और चेक कर लेनी है कि वहाँ पर जो है मेंटेनेंस चार्जेस क्या क्या होंगे, हिडन चार्जेस क्या क्या हैं, डेवलपमेंट चार्जेस क्या क्या हैं, वहाँ पर सीवरेज लाइन का क्या चार्जेस वगैरह है, क्योंकि ये देखिए काफ़ी महंगा पड़ जाता है। हम फ्लैट तो ले लेते हैं लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस हम लोग उसके पता नहीं करते हैं, तो ये आपने जो है उसको पता कर लेना है। सेकंड, जो उसके बाद जो सबसे लास्ट में आपने चेक करना है कि जो मेन रोड से जो है जो आपका जो घर है वहाँ की जो दूरी है वो कितनी है और वहाँ का जो रास्ता है वो कैसा है, उस पर सिक्योरिटी है या नहीं है, लाइटिंग वगैरह है नहीं है, कौन उसको डेवलप करने वाला है। पता लगे कि एक बार डेवलप कर दी उसके बाद वो सारा जहाँ उम्र जो है टूटी पड़ी हुई है, उस पर लाइटिंग नहीं है, उस पर सिक्योरिटी नहीं है कोई भी, तो ऐसी जगह पर मकान लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इंसान वहीं रहना पसंद करता है जहाँ उसको सुकून मिले। और जहाँ चोरी चकारी होती हो, लाइट ना आती हो या जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं मुहैया ना हो, तो क्या फ़ायदा है ऐसी जगह पैसा लगाने का। तो दोस्तों ये तो थी अपडेट कहिए या फिर एक जानकारी कहिए जो मैं आपको देना चाहता था, जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई कमेंट आप मेरे को करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि उसी से ही हम लोगों को आगे कुछ नया करने की जो है प्रेरणा मिलती है, कुछ सही करने की, जो हमारी कमियां हैं उसको दूर करने की वो होती है। तो चलता हूं दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।